हेलो एवरीवन। अपना टॉपिक चल रहा था एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स। अपने स्टार्ट किया था एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स। लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एपिलिप्सी। कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती है अपने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, ड्रग्स की डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस की। आज अपन उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी एंड सेकंड इज स्टेटस एपिलेप्टिकस। इतनी ड्रग डिस्कस की अपनों ने। कौन सी ड्रग किस टाइप की एपिलेप्सी में यूज करना है या कौन सी ड्रग देनी है वो अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने जितनी भी ड्रग्स पढ़ी थी एपिलेप्सी के लिए, दे प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ। वो क्या करेगी? सिम्टम को रोकेगी, एपिलेप्सी का जो अटैक आया है उसको रोकेगी। लेकिन मेन जो हमारा टारगेट ऑफ ट्रीटमेंट है, जो कोज है, हमें उसको ट्रीट करना है। एपिलेप्सी का जो भी कोज है, सीजर का कोज है, हमें उसको ट्रीट करना है। उसके साथ ये क्या करेगी? ड्रग्स हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ देगी। तो 90% केसेस में इट इज वेरी इफेक्टिव। अब ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करना है? जैसे ही पेशेंट को अगर डायग्नोस्ड होता है सीजर, तो हमें कौन सी ड्रग देनी है? तो चॉइस ऑफ ड्रग की किस पे डिपेंड करेगा? पेशेंट पे एंड टाइप ऑफ एपिलेप्सी। टाइप ऑफ एपिलेप्सी एंड पेशेंट में किसको किस टाइप की एपिलेप्सी है? जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है, पार्शियल है, सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल, एब्सेंस सीजर, यानी टाइप ऑफ एपिलेप्सी एंड पेशेंट पे। तो वो अपने डिस्कस किया था। चॉइस ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर किसी को जीटीसी है, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहती है? सोडियम वेलप्रोएट। बाकी फर्स्ट लाइन ड्रग बहुत सारी है जो अपने पढ़ी थी। चॉइस ऑफ ड्रग है वो सोडियम वेलप्रोएट है। बाकी हम अनदर ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। और इसके अलावा जैसे एब्सेंस सीजर, ड्रग ऑफ चॉइस अगर पेशेंट बिलो 2 ईयर है तो ड्रग ऑफ चॉइस इज इथोसक्सीमाइड। और इफ मोर देन 2 ईयर एज है उसकी, तो ड्रग ऑफ चॉइस इज सोडियम वेलप्रोएट। दोनों ही ड्रग ऑफ चॉइस है क्योंकि अपन को पता है सोडियम वेलप्रोएट का साइड इफेक्ट क्या है? लीवर टॉक्सिसिटी। तो बिलो 2 ईयर क्या है? बच्चे का लीवर मैच्योर नहीं है इतना, तो हम ड्रग ऑफ चॉइस अगर बिलो 2 ईयर है तो ड्रग ऑफ चॉइस इथोसक्सीमाइड, और अबाउट 2 ईयर इज ड्रग ऑफ चॉइस सोडियम वेलप्रोएट। ऐसे ही अगर मायोक्लोनिक सीजर है, एटोनिक सीजर है, तो ड्रग ऑफ चॉइस इज सोडियम वेलप्रोएट। पार्शियल सीजर, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस अपनी कौन सी है? कार्बामेजापिन इज ड्रग ऑफ चॉइस। तो डिपेंड किया हमने कौन सी ड्रग सेलेक्ट की, ये डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप की एपिलेप्सी है। अब हमेशा जब भी अपन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट विथ सिंगल ड्रग से स्टार्ट करो, लो डोज से स्टार्ट करो। धीरे धीरे उसकी अपन को क्या करना है? डोज बढ़ानी है। एक मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लेवल तक उसको बढ़ाना है। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट इसके बाद एक्सेप्ट नहीं होते तो अपन को दूसरी ड्रग दे देनी है। सेकंड, फर्स्ट लाइन, उससे इफेक्ट नहीं आया सिंगल ड्रग से, तो चेंज अनदर फर्स्ट लाइन ड्रग। चेंज कर दी, यानी अभी अपन सिंगल ड्रग चल रहा है, तो ट्रीटमेंट हमेशा सिंगल ड्रग से स्टार्ट करना है। फिर भी अगर ट्रीटमेंट नहीं आता आपने, तो अब अपन को क्या करना है? 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन देना है। और दो ड्रग आप कॉम्बिनेशन में दे रहे हो तो उसकी कोशिश ये रखो कि वो एक्ट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। अपनों ने लास्ट क्लास में मैकेनिज्म डिस्कस किया था। सम ड्रग इनहिबिट द सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल, या गाभा माइमेटिक एक्शन है या एंटी ग्लूटामेट एक्शन है। तो 2 ड्रग दो, उनका जो एक्शन होना चाहिए एक्ट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। तो ये अपन को ध्यान रखना चाहिए है। फर्स्ट हो गया अपना पॉइंट। सेकेंड, सिंगल ड्रग
और अगर सिंगल से इफेक्ट नहीं आ रहा तो कॉम्बिनेशन में। अब इसका ट्रीटमेंट जब भी पेशेंट लेता है ऑलमोस्ट लंबा ट्रीटमेंट चलता है, ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, या ट्रीटमेंट अपन कब देंगे, जब लास्ट सीजर आया उसके भी 3 साल तक पेशेंट को सीजर नहीं आना चाहिए, तब तक अपन ट्रीटमेंट देंगे, यानी 3 ईयर शुड बी सीजर फ्री। अगर लास्ट सीजर आया उसके 3 साल तक कोई सीजर नहीं आया तो अब यहाँ पे आप ट्रीटमेंट बंद कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, जैसे कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई जेनेटिक फैक्टर नहीं है, बच्चा है, तो उस कंडीशन में अपन 3 साल के बाद ट्रीटमेंट बंद कर सकते हैं अगर सीजर इस बीच अपन को सीजर नहीं आया है। अदरवाइज नॉर्मली इसका जो ट्रीटमेंट चलता है वो लाइफ लॉन्ग चलता है। उसके बाद जब भी ट्रीटमेंट चले पेशेंट को कहो अ सीजर डायरी शुड बी मेंटेन, क्या ट्रीटमेंट लिया, कितना सीजर आया, दूसरे दिन लिया कितना, तो एक सीजर डायरी उसको मेंटेन करनी है। नेक्स्ट मेन होता है अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है उसको सीजर है तो उसको अपन ट्रीट कैसे करें। ये हो गया जनरल हाउ टू ट्रीट अ केस ऑफ एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। अब कैसे ट्रीट करें, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसको एपिलेप्सी हो गया, सीजर आ गया, अब कंडीशन ये होती है अपन उसको ड्रग दें या नहीं दें, क्योंकि दवाई नहीं दी तो सीजर आएगा, सीजर से बच्चे को फीटस को एस्फिक्सिया होगा, डेथ हो जाएगी। और अगर आप ट्रीटमेंट देते हो तो ऑल द ड्रग्स आर टीरेटोजेनिक, तो उनके क्या होंगे, फीटस पे साइड इफेक्ट होंगे। पर अपन को ट्रीटमेंट तो देना ही देना है। कोशिश ये करो जो सबसे कम टीरेटोजेनिक ड्रग है अपन वो प्रेफर करेंगे। तो इसकी सिचुएशन अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट थी, वो ट्रीटमेंट ले रही थी एपिलेप्सी का, अब उसने क्या किया, कंसीव, यानी पहले से एपिलेप्सी थी अब उसको कंसीव हुआ, अब अपन ट्रीटमेंट क्या दें। तो इस कंडीशन में क्या करना है, कंटिन्यू विद सेम ड्रग, डोंट चेंज, डोंट स्टॉप द ड्रग। जो भी ड्रग यहाँ चल रही थी उसको अपन को कंटिन्यू करना है, सेम डोज सेम ड्रग। अपन को क्या ऐड करना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फोलिक एसिड, ऐड फोलिक एसिड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड विटामिन के इन लास्ट ट्राइमेस्टर। तो इससे क्या होगा, जो हिमेटोलॉजिकल एंड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर थे जो ड्रग के, वो क्या हो जाएंगे, अपन कम कर देंगे। और जैसे ही फीटस हुआ न्यूबॉर्न, उसको अपन को क्या देना है, सिंगल डोज ऑफ विटामिन के। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी इफ वुमन इज ऑलरेडी हैविंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। अब सेकंड, पेशेंट नॉर्मल थी, सेकंड कंडीशन क्या थी, पेशेंट नॉर्मल थी, उसने कंसीव किया, अब उसको फर्स्ट टाइम एपिलेप्सी आई, एपिलेप्सी फर्स्ट टाइम इन प्रेगनेंसी, कंसीव करने के बाद अब अपन कौन सी ड्रग स्टार्ट करें। तो कोशिश हमेशा ये करो जो सबसे लेस टीरेटोजेनिक ड्रग है वो अपन को देनी है, पर अपन को ये पता है ऑल द ड्रग्स आर टीरेटोजेनिक, तो कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट जरूर आएंगे। तो अपन नॉर्मली क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है कार्बामेजापिन। अगर अपन को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करनी है तो कार्बामेजापिन। नेक्स्ट कंडीशन, एपिलेप्सी ड्यूरिंग लेबर, फर्स्ट टाइम उसको सीजर आए ड्यूरिंग लेबर। अब ट्रीटमेंट क्या रहता है अपना, मैग्नीशियम सल्फेट। इफ सीजर occurs after labor during postpartum period,
postpartum period, then drug is sodium valproate. So this is the treatment of epilepsy in pregnancy. स्टेप बाय स्टेप कंडीशन है, किस टाइप की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रीट करेंगे एपिलेप्सी को इन प्रेगनेंसी। तो हमेशा अपन को ट्रीट करना है, सिंगल ड्रग से स्टार्ट करना है, उसके बाद कॉम्बिनेशन में देनी है, सीजर डायरी शुड बी मेंटेन एंड लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके इस पे शॉर्ट नोट आता है और अदरवाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ इमरजेंसी कंडीशन। तो व्हाट इज स्टेटस एपिलेप्टिकस? दैट मीन्स व्हेन सीजर परसिस्ट मोर देन 30 मिनट्स। सीजर आया, 30 मिनट से ज्यादा टाइम तक परसिस्ट कर रहा है, या occurrence of 2 seizure episode विदाउट रिकवरी इन बिटवीन। एक अटैक आया, उसकी ढंग से रिकवरी नहीं हुई और दूसरा अटैक आ गया, यानी अकरेंस ऑफ 2 सीजर अटैक विदाउट रिकवरी इन बिटवीन, तो दैट इज स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। इट इज अ इमरजेंसी कंडीशन। क्यों है इमरजेंसी कंडीशन? अगर इतने टाइम तक सीजर आएगा तो क्या हो सकता है? ब्रेन डैमेज, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, इट इज इमरजेंसी कंडीशन और हमें इसको फटाफट ट्रीट करना है। तो अब अपन मैनेज कैसे करेंगे? हाउ टू मैनेज अ केस ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया, सबसे पहले उसका देखो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, मैनेजमेंट। फर्स्ट एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। उसका एयरवे ओपन है, वो सांस ले पा रहा है कि नहीं, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, उसका बीपी चेक करो, पल्स चेक करो, इसके अलावा उसका ग्लूकोज चेक करो, ग्लूकोज लेवल कैसा है वो चेक करना है। तो जो भी है हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है। अब अपन को क्या करना है, इमरजेंसी कंट्रोल ऑफ सीजर करना है। जो सीजर आ रहा है तो इसमें अब ट्रीटमेंट होता है, जैसे ही पेशेंट आया तो सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस इज लोराजीपाम। लोराजीपाम 4 मिलीग्राम आईवी, हम उसको स्लो आईवी देंगे, लोराजीपाम 4 मिलीग्राम। इसके अलावा आप डाइजीपाम भी यूज कर सकते हो अगर लोराजीपाम अवेलेबल नहीं है। तो आते ही अपन को देना है लोराजीपाम और डाइजीपाम। लोराजीपाम इज बेटर देन डाइजीपाम। क्यों? क्योंकि इसका एक तो सस्टेन इफेक्ट रहता है, दूसरा इसको आईवी देते हैं तो लेस चांसेस ऑफ थ्रोम्बोफेल्पाइटिस। सो लोराजीपाम इज बेटर देन डाइजीपाम। हमने दिया, देन वेट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स तक वेट करो। अगर सीधे कंट्रोल नहीं होता तो अगेन जो भी ट्रीटमेंट दिया था वो दोबारा दो, यानी अगेन लोराजीपाम। फिर आप 10 मिनट तक वेट करो। सीधे कंट्रोल हो जाता है तो अच्छी बात है, यानी अपन को कितना टाइम हो गया, 20 मिनट्स। यानी पेशेंट आया, 20 मिनट्स तक सीधे कंट्रोल नहीं होता, तो अब अपन क्या करेंगे, ड्रग चेंज करेंगे। तो अब अपन क्या देंगे, आफ्टर 20 मिनट फेनिटोइन या फोस्फेनिटोइन या फिनोबार्बिटोन। कैन बी यूज एनी ड्रग जो भी अपने पास अवेलेबल है, फेनिटोइन, फोस्फेनिटोइन या फिनोबार्बिटोन। फोस्फेनिटोइन इज बेटर देन फेनिटोइन। क्यों? इसको एक तो हम फास्ट स्पीड से दे सकते हैं एज कम्पेयर टू फेनिटोइन। इसको 50 मिलीग्राम पर मिनट की स्पीड से देते हैं, इसको 150 मिलीग्राम पर मिनट की स्पीड से अपन दे सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, इसको अपन जब आईवी देते हैं फेनिटोइन को, तो ये क्या करता है, इंटीमा को डैमेज करता है। फोस्फेनिटोइन है, ये इंटीमा को डैमेज नहीं करता, तो लेस चांसेस ऑफ थ्रोम्बोफेल्पाइटिस, साइड इफेक्ट इसके साथ कम है। तीसरा, अगर आपको ड्रिप में मिक्स करना है
तो इसको हम ग्लूकोज के साथ मिक्स नहीं कर सकते। क्यों? फेनिटोन को अगर आप ग्लूकोज के साथ सेम ड्रिप में मिक्स करते हो तो फेनिटोन प्रेसिपिटेट होता है। ये फोस्फेनिटोन के साथ प्रॉब्लम नहीं है। तो फोस्फेनिटोन को हम ड्रिप के अंदर नॉर्मल सलाइन एज वेल एज ग्लूकोज के अंदर पर इसको मिक्स करके दे सकते हैं, जबकि फेनिटोन को अपन किसके साथ देना है? नॉर्मल सलाइन के साथ। इसके अलावा ये अवेलेबल नहीं है तो आप फिनोबार्बिटोन भी दे सकते हो। फिर आपने इंजेक्शन दिया, 10 मिनट के बाद इफेक्ट नहीं आता तो अगेन रिपीट करो सेम रिपीट करो, वेट फॉर 10 मिनट। यानी इसको भी आपने 20 मिनट दिया, यानी टोटल टाइम हो गया अपना 40 मिनट। 40 मिनट्स तक भी इफेक्ट नहीं आता तो अब क्या करो, अपन को पेशेंट को अनेस्थेटाइज करना है। तो अनेस्थेटाइज बाय थायोपेंटेन सोडियम, जो भी जनरल एनेस्थीसिया है दे दो, थायोपेंटेन सोडियम, मीटाजोलाम दे सकते हो आप, या प्रोपोपोल, जो भी आपके पास अवेलेबल है एज अ जनरल एनेस्थेटिक। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टार्ट विद लोराज़ेपाम और डायज़ेपाम। नॉर्मली 90% केसेस के अंदर इससे इफेक्ट आ जाता है, नहीं आता तो 10 मिनट में दोबारा रिपीट करो। उसके बाद चेंज द ड्रग 20 मिनट के बाद, मे बी फेनिटोन, फोस्फेनिटोन एंड फिनोबार्बिटोन। एक इंजेक्शन देना है, 10 मिनट के बाद दोबारा देना है, इफेक्ट नहीं आता यानी 20 मिनट है, तो लास्ट में क्या करो, पेशेंट को अनेस्थेटाइज करो। तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। इट इज अ इमरजेंसी कंडीशन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। और अपन एक एपिलेप्सी के केस को कैसे मैनेज करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके जो क्वेश्चन आता है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सोडियम वैल्प्रोएट, एंड सेकंड क्वेश्चन स्टेटस एपिलेप्टिकस। थैंक यू।